केमिस्ट्री पार्ट 3 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 5 प्रश्न 21 सांद्रता सेल से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल के विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तुमको पता है बदनामी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे बदनाम होने का शौक है और जिसको बदनाम होने का शौक है मैं बदमाशों का देवता बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक है मेरे। उत्तर सांद्रता सेल कंसंट्रेशन सेल ऐसे गैल्वेनिक सेल जिनमें वैद्युत ऊर्जा उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन में पदार्थ के स्थानांतरण होने की क्रिया से उत्पन्न होती हैं, सांद्रता सेल कहलाते हैं। इन सेलों में विद्युत वाहक बल ईएमएफ इलेक्ट्रोड या विद्युत अपघट्यों की सांद्रता में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। सांद्रता सेल के एक अर्ध सेल में होने वाली क्रिया दूसरे अर्ध सेल में होने वाली क्रिया के ठीक विपरीत होती है। सांद्रता सेल दो प्रकार के होते हैं, ए इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, बी विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। ए इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल इन्हें प्रथम प्रकार के सांद्रता सेल कंसंट्रेशन सेल ऑफ फर्स्ट टाइप भी कहा जाता है। इस प्रकार के सेलों में विद्युत अपघट्य की सांद्रता एक ही होती है, किंतु दोनों इलेक्ट्रोडों के पदार्थ की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। ये इलेक्ट्रोडों की गैसों की सांद्रता या उनके अमलगम में सांद्रता के अंतर के आधार पर निम्न दो प्रकार के हो सकते हैं। एक गैस सांद्रण सेल, गैस कंसंट्रेशन सेल। इन सेलों में इलेक्ट्रोडों में प्रवाहित होने वाली गैसों का दाब भिन्न भिन्न होता है, जिससे इलेक्ट्रोडों की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। उदाहरणार्थ, जब दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिनमें प्रवाहित होने वाले हाइड्रोजन का दाब P1 एवं P2 है, किंतु दोनों एक ही सांद्रता वाले हाइड्रोजन आयन विलयन में डूबे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो P1 बड़ा P2 है तो उच्च दाब के इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन दूसरी ओर प्रवाहित होगी। सेल में होने वाली अभिक्रिया निम्नानुसार होगी। ऑक्सीकरण, अपचयन, कुल सेल अभिक्रिया। अच्छा बात नहीं है। इस प्रकार बने सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल इक्वल ER माइनस EL। अतः उपरोक्त इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल का विद्युत वाहक बल दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडों पर प्रवाहित होने वाली H2 के दाब P1 एवं P2 के अंतर पर निर्भर करेगा। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। दो अमलगम सांद्रता सेल अमलगम कंसंट्रेशन सेल। इन सांद्रता सेलों में इलेक्ट्रोड धातु का पारे Hg में विलयन अर्थात अमलगम होते हैं, जिनकी सांद्रता भिन्न होने पर अमलगम सांद्रता सेल बनते हैं। उदाहरणार्थ, इस प्रकार के अमलगम सेल में निम्न अभिक्रियाएं होती हैं: ऑक्सीकरण, अपचयन, कुल सेल अभिक्रिया। What? Bro, what are you talking about, man? नर्नास्ट समीकरण की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल E अर्थात A1 बड़ा A2 से होने पर सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा एवं सेल में जिंक स्वतः ही उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेगा।